गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज का जो वीडियो है ये है गुलाम वंश का, और मुगल साम्राज्य से पहले हम लोगों को गुलाम वंश के बारे में जान लेना चाहिए, तभी मुगल साम्राज्य समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल में अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाम वंश के बारे में जानने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि इसका स्थापना कैसे हुआ और किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ है 1191 में हुआ है, और पृथ्वीराज वर्सेज मोहम्मद गौरी। तो इसमें क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी हार गया था। इसमें जो है मोहम्मद गौरी हार गया था, फिर से गुस्साया और 92 में फिर से आक्रमण कर दिया। तो तराइन का दूसरा युद्ध हो गया 1192 में। ये पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी। इसमें क्या होता है, मोहम्मद गौरी जीत जाता है, पृथ्वीराज हार जाता है। मतलब पहले में हारा और दूसरे में यहाँ पे जीत गया। और यहीं पे आप देख पा रहे होंगे नीचे कि भारत मुस्लिम का उद्गम, भारत में जो है मुस्लिम का उद्गम 1192 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी, मतलब यहाँ पर जब पृथ्वीराज हार गया तो यहाँ भारत में मुस्लिमों का उद्गम होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे लिखा है चंदवार का युद्ध 1194, यहाँ पे हुआ मोहम्मद गौरी एवं जयचंद। चंदवार और जयचंद अब इससे रिलेटेड याद कर सकते हैं। तो 1194 में हुआ है। अब यहाँ पे जो है मोहम्मद गौरी जीत जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है भारत में मुस्लिम शासकों का साम्राज्य यहाँ पर फैल गया। यहाँ पे गलती हो गया 1994, जो कि 1194 होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है भारत में मुस्लिमों शासक का साम्राज्य यहाँ पर फैल गया। तो चलिए यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर जो है शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गुलाम गजनी लौट गया। तो यहाँ से तो वह लौट गया, लेकिन सेनापति कौन है, गौरी का सेनापति कौन है, तो उसका सेनापति है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पे फिर बोला गया मोहम्मद गौरी की हत्या जो है 15 मार्च 1206 को यहाँ पे कर दिया गया, यहाँ पे हो गया। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐनक, जिन्होंने गुलाम वंश, इसे गुलाम वंश भी कहते हैं, कुतुबी वंश भी कहते हैं और मामलुक वंश भी कहते हैं। तो ये तीनों आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करेंगे आप। उसके बाद बोला गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। तो यहाँ पे देखिए ये जो है लाहौर में बना रही है यहाँ पे। तो आप देखेंगे सभी का अगर राजधानी देखेंगे तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ही है जो कि लाहौर में बनाया है। उसके बाद इसका जो दामाद है, कुतुबुद्दीन का दामाद जो है इल्तुतमिश जो है लाहौर से राजधानी को दिल्ली लाया। तो भैया आप समझ गए होंगे कि लाहौर से दिल्ली कौन लाया, तो इल्तुतमिश जो कि कुतुबुद्दीन का दामाद है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ है, और इसका पुत्र है आराम शाह। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद जो है इसका जो है उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह। अब देख रहे होंगे यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है, यहाँ पे 3 नंबर है। मतलब ये जो राजा बना, पहले कौन बना, दूसरा कौन बना, तीसरा कौन बना, तो ये क्रम के अनुसार यहाँ पे दिया गया है। तो अब यहाँ देख रहे हैं कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पे है, लाहौर में है। कुतुबुद्दीन का मकबरा जो है लाहौर में है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी होता है आराम शाह, और आराम शाह का जो हत्या करके इल्तुतमिश जो है, जो कि इसका दामाद और गुलाम है, इल्तुतमिश राजा बन जाता है। यह है कुतुब मीनार। और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जितने भी निर्मित ये जो भवन बनाए उसके बारे में हम जानेंगे। तो कुतुब मीनार जो है ये है दिल्ली में, कुतुब मीनार है दिल्ली में। आप तो समझ लीजिए कि कुतुब मीनार है दिल्ली में, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। पूछा भी जाता है क्वेश्चन में कई बार कि कुतुब मीनार जो है कौन सा शहर में, कौन सा कहाँ में है, पूछ लेता है, तो दिल्ली में है। इसको जब नींव डाला गया था शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में नींव डाली गई थी। और ये जो है ये 5 मंजिला भवन है, जैसे कि 1 2 3 4 5, ये 5 मंजिला भवन है जिसका ऊंचाई है 72 मीटर। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका नींव डाला था और पहला मंजिला का यहाँ पे निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक। अब उसका इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश को दामाद है, 4 मंजिला को पूरा किया था। मतलब 1 2 3 4, मतलब यहां तक जो है कंप्लीट कर दिया था 4 मंजिला को। ठीक है, वैसे तो एग्जाम में आपको पूछेगा तो नींव डाला गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिरोज
तुगलक, फिरोज शाह तुगलक जो है चौथी मंजिल को हानि पहुंचाया। मतलब ये जो मंजिल है इसको क्या किया, तोड़ दिया, इसको तोड़ ताड़ दिया। फिर क्या किया कि मतलब इसको और इसको फिर से पुनः इसको निर्माण करवाया। मतलब फिरोज शाह तुगलक जो है इसको फिर निर्माण करवाया गया है। अब आप दूसरा में देखेंगे यहाँ पर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ये दिल्ली में है, ये भी दिल्ली में है। मतलब ये इसके बारे में बात किया जा रहा है। ये है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, दिल्ली में है। ये जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। ये जो है कुव्वत उल इस्लाम जो है ये जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। और ये कब तोड़ा गया था, 1192 पृथ्वीराज चौहान से युद्ध विजय के बाद इसका निर्माण करवाया गया था। मतलब इसको तोड़ के जो है इसका नाम रख दिया कुव्वत उल इस्लाम, कुछ चेंज कर दिया और नाम रख दिया। अब भारत का ये जो है पहला मस्जिद है, ये भारत का पहला मस्जिद है और इसका निर्माण हुआ था 1197 में। मतलब 92 में इसमें जीत लिया पृथ्वीराज चौहान से, ठीक है, और इसे 97 में इसका तोड़ ताड़ के निर्माण करवा दिया। तो मतलब ये जो है जैन मंदिर को तोड़कर बनाया गया, ये तो आप साफ समझ गए। और ये मस्जिद जो है कुतुब मीनार के निकट ही स्थित है, जैसा कि आप कुतुब मीनार देख रहे हैं इसके निकट ही स्थित है, ठीक है। अब ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। अब जो ये चित्र देख रहे हैं ये है 2.5 दिन का झोपड़ा और ये अजमेर राजस्थान में है। ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये राजस्थान अजमेर में है। यह विग्रह राज विशाल देव द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर यह एक मस्जिद है जो कि 1200 ईस्वी में निर्माण हुआ था इसका। आप देख ही पा रहे हो कि ये थोड़ा विद्यालय की तरह लग रहा है, कॉलेज की तरह लग रहा है। तो मतलब इसको तोड़ के जो है यहाँ पर बनाया गया है मस्जिद। तो ये है विद्यालय को तोड़कर जो है, महाविद्यालय को तोड़कर जो है यहाँ मस्जिद बनाया गया। तो आप इसको देख लेंगे, यहाँ पर ये है 2.5 दिन का झोपड़ा। तो यहाँ पर आप देखें कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख वक्स कहा जाता है, मतलब लाखों का दान देने वाला। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेना नायक बख्तियार खिलजी था। तो आप इसे याद कर लेंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को कौन ध्वंस मतलब तोड़ा था, तो इसका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो मौत हो जाता है 1210 में चौगान खेलते समय। चौगान क्या है, ये घोड़ा से खेलते समय, मतलब घोड़ा से जो पोलो खेलते चढ़ के, उससे गिरकर जो है मौत हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसके बाद जो है उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ, तो उसका उत्तराधिकारी हुआ आराम शाह, जो कि मैंने पहले बता दिया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिन्होंने सिर्फ 8 महीने तक शासन किया। यहां पर आप देख ले। उसके बाद आराम शाह की हत्या करके इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। अब जो है इल्तुतमिश का राज आ जाता है। तो तीसरा राजा जो गुलाम वंश में बना है इल्तुतमिश बना है। उसके बाद जो है इल्तुतमिश मरने के बाद जो है शाह तुर्कान, जो कि इसकी इल्तुतमिश का वाइफ है, पत्नी है। तो गुलाम वंश का तीसरा शासक होता है इल्तुतमिश। इसके बाद होता है रुकबुद्दीन फिरोज, ये रुकबुद्दीन फिरोज होता है। उसके बाद होती है रजिया सुल्तान, यहाँ पे आप इसका चित्र देख पा रहे हैं। उसके बाद वाराम शाह, उसके बाद अलाउद्दीन महसूद शाह, उसके बाद नासरुद्दीन महसूद शाह, उसके बाद गियासुद्दीन। तो उसको हम क्रम से जानेंगे, आप यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि दिल्ली में है, भारत का पहला मकबरा है, 1229 में बनाया गया था। इल्तुतमिश के पुत्र नासरुद्दीन मोहम्मद की स्मृति में ये बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद मदरसा ए मुइज़्ज़ी, ये दिल्ली में है, मोहम्मद गौरी की स्मृति में ये बनाई गई। उसके बाद मोइजुद्दीन चिश्ती दरगाह अजमेर शरीफ, सूफी संत मोइजुद्दीन का मकबरा है ये। तो कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने ही कराया था, जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार। उसके बाद हौज़े सम्मी जो बदायूं में है। उसके बाद सम्मी ईदगाह, ये भी है बदायूं में है। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, का टका एवं तांबा का जीतल चलवाया था। तो ये आपको याद रखेंगे, चांदी का टका और तांबा का जीतल। एकता प्रणाली चलाई थी। एकता प्रणाली के मतलब क्या होता है कि सैनिक अधिकारियों को दी जाने वाली मुफ्त में जो भूमि होता था वही है एकता प्रणाली चलाई थी। उसके बाद तुर्क ए चहलगानी 40 गुलाम सरदारों का गठन बनाया था और ये गठन किया था तुर्क ए चहलगानी का, लेकिन खत्म इसको कौन किया, इसको बलमन खत्म कर दिया था। तो यहां पे आप समझ लेंगे, ये 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था इल्तुतमिश, जो है सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया था। इल्तुतमिश
तुर्किस्तान का अलवरी तुर्क था। ये कौन सा तुर्क था? तो अलवरी तुर्क, ये भी आप याद रखेंगे। ये तुर्किस्तान मतलब तुर्किस्तान से यहाँ पे आया था, अलवरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है ये गुलाम था और ये दामाद था। मतलब उसका हुनर देख के जो है तो अपना पुत्री है उसका विवाह करवा दिया इल्तुतमिश के साथ। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो इसका दामाद है, इसका मरने के समय जो है ये बदायूं का गवर्नर था। ये बदायूं का गवर्नर था। आप देख रहे हैं बदायूं का गवर्नर भी था और शमसी ईदगाह और हौज शमसी बदायूं में ही बनाया गया है। तो अब इससे भी इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। मतलब आप देख पा रहे होंगे सबसे पहला जो है लाहौर से दिल्ली लाने वाला इल्तुतमिश ही है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखेंगे। हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली कुहना के निकट करवाया। ठीक है, हौज सुल्तानी का निर्माण जो है दिल्ली कुहना के निकट करवाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त की। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। इसके जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है शाह तुर्कीन या फिर शाह तुर्कान, कुछ भी यहाँ पे आपको एग्जाम में पूछ सकता है। शाह तुर्कान, शाह तुर्कीन ने तुर्की अमीरों के साथ मिलकर इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र नासरुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा। वह एक आयोग शासक था जिसके अल्पकालीन शासन पर उसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। मतलब नासरुद्दीन फिरोज जो है नाम का शासक बना, लेकिन उसके कमान जो है शाह तुर्कान उसके मम्मी के हाथ में थी। उसके बाद रुकबुद्दीन फिरोज एक दुर्बल और आयोग शासक था। वास्तविक शासन शाह तुर्कान के हाथों में चला गया। वह एक कुरु महिला थी। ठीक है, एक कुरु महिला थी वो। इल्तुतमिश के छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन का अंधा करवा के उसकी हत्या करवा दी थी ये शाह तुर्कीन ने। प्रशासन पर नियंत्रण ढीला पड़ गया और जनता पर अत्याचार होने लगे। रुकबुद्दीन फिरोज भोग विलास में डूबा हुआ था। ये जो है भोग विलास में डूबा हुआ। तभी जो है रजिया सुल्तान लाल वस्त्र पहन के, लाल वस्त्र इसलिए पहना जाता था कि न्याय की मांग के प्रतीक था वो। लाल वस्त्र पहन के जो कोई भी जो है न्याय मांग सकता था जाके दरबार में। तो धारण कर जो है नवाज के अवसर पर जनता के सामने उपस्थित हुई रजिया सुल्तान। उसके बाद उसने शाह तुर्कान के अत्याचारों का वर्णन किया तथा आश्वासन दिया कि शासक बनकर शांति व सुव्यवस्था स्थापित करेगी। रजिया सुल्तान बोली। रजिया से तुर्क अमीर जो है और अन्य व्यक्ति प्रभावित हो उठे और शाह तुर्कीन व रुकबुद्दीन फिरोज को गिरफ्तार करवा दिया। ठीक है, उसके बाद उन्हें बंदी बनाकर मार दिया और रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला बनी। तो यहाँ पे ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कभी ना कभी पूछ ही देता था कि बेगम प्रथम जो है रजिया बेगम जो है प्रथम मुस्लिम महिला बनी थी और यही है सबसे पहला और अंतिम। तो इसने शासक की बागडोर संभाली रजिया सुल्तान। उसके बाद रजिया ने पर्दा प्रथा को त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोंगा काबा एवं कुल्हा टोपी को बोला जाता है पहनकर राज दरबार में खुले मुंह में जाने लगी। मतलब जो राजा बन जाता है ना तो मतलब उसका कुछ और ही कुछ होता है, तो वो अपना दिखाने लगा। तो रजिया जो है रजिया सुल्तान अपने प्रेमी, जो कि उसका प्रेमी है जमालुद्दीन याकूत जो है उसका प्रेमी है, इसी के दम पे जो है ये उड़ने लगी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान अपने प्रेमी जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुड़ घोड़े का सरदार नियुक्त किया। तो ये जो रजिया सुल्तान उड़ रहे थे ये जमालुद्दीन याकूत के बदौलत ही उड़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद सरदारों ने भटिंडा के गवर्नर अल्तुनिया, जो भटिंडा के गवर्नर है अल्तुनिया के नेतृत्व में जलालुद्दीन याकूब को मार दिया और रजिया सुल्तान को पद से हटाया। मतलब जो इसके बदौलत उड़ रहे थे उसी को ही मरवा दिया सभी सरदारों ने मिलकर। ठीक है, रजिया सुल्तान ने षड्यंत्र से पुनः गद्दी पाने के लिए अल्तुनिया से विवाह यहाँ पे हो गया, विवाह से यहाँ पे विवाह कर ली। उसके बाद लेकिन वो असफल रही, गद्दी में नहीं बैठ पाई है। ठीक है, उसके बाद मोइजुद्दीन बाराम शाह ने रजिया और अल्तुनिया को भटिंडा से दिल्ली, आप यहाँ पे देख रहे होंगे भटिंडा से दिल्ली आते समय डाकुओं के द्वारा कैथल नामक स्थान में करवा दिया। तो ये जो है मोइजुद्दीन बाराम शाह, जो कि ये भाई बहन है, दोनों जो है भाई और बहन है, तो अपना जीजा और बहन का जो हत्या कर दिया ये मोइजुद्दीन बाराम शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह,
अलाउद्दीन मसूद शाह जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र, ये है रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र जो पहला शासक बना इल्तुतमिश के बाद, और उसका जो कमान उसके माँ के हाथ शाह तुर्कान के हाथ में थे, तो वही रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र है अलाउद्दीन मसूद शाह। ये जो है मोइजुद्दीन बारहमशाह को बंदी बना दिया, मतलब मोइजुद्दीन बारहमशाह को बंदी बना लिया, इसको जो है यहाँ पे बंदी बना लिया और इसका हत्या कर दिया। 1242 ईस्वी को कर दिया गया इसका। उसके बाद दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन मसूद बनता है, तो दिल्ली का सुल्तान फिर ये बन जाता है। उसके बाद बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 ईस्वी में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान पद से हटा दिया, मतलब इसको जो है बलबन जो है इसको हटा देता है, फिर हटाकर इसको कैद कर लेता है। कैद खाने में ही इसकी मृत्यु हो जाती है, तो ये कैद खाने में ही मर जाता है। उसके बाद बलबन ने नाम मात्र नासरुद्दीन महमूद शाह को सुल्तान बनाया, मतलब इसको सिर्फ नाम मात्र के लिए जो है इसको राजा बनाया, लेकिन कमान जो है बलबन के ही हाथ में था। तो नासरुद्दीन महमूद शाह जो है ये एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। ये जो है टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था, मतलब इसको कोई अकड़ वकड़ नहीं था, ठीक है। नासरुद्दीन महमूद जो है गयासुद्दीन बलबन का दामाद बलबन के ही षड्यंत्र और सहयोग से गद्दी पर बैठा था, मतलब ये जो गद्दी पर बैठा था बलबन के ही षड्यंत्र के द्वारा बैठा था। उसके बाद नासरुद्दीन महमूद की अचानक मृत्यु के बाद, मतलब इसका अचानक मृत्यु हो जाता है और आखिर में बलबन गद्दी पर 1266 ईस्वी में बैठता है और बलबनी वंश की स्थापना करता है। तो ये है नासरुद्दीन महमूद और ये है बलबन का ही सब किया जा रहा है, ठीक है। ये जो बलबन है इसको खरीदा था इल्तुतमिश ने, ये जो 40 सरदारों का जो वो एक संगठन बनाया था इसलिए इसको खरीदा गया था। तो यहाँ पे फिर से देख रहे हैं कि बलबन का वास्तविक नाम वहाउद्दीन था, वो इल्तुतमिश का गुलाम था और तुर्क चहलगानी का विनाश बलबन ने ही किया था। ये पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा, मंगलों के आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। यही एक ऐसा शासक है जो मंगलों द्वारा आक्रमण से दिल्ली की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा एवं पावोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने ही की। सिजदा मतलब झुक के और पावोस मतलब पैर छू के प्रणाम करना, यही शुरुआत किया, ठीक है। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया, मतलब नवरोज जो अभी जो होता है जो मुस्लिम लोग के द्वारा किया जाता है नवरोज उत्सव, तो बलबन ने ही स्टार्ट करवाया था। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। लौह एवं रक्त की नीति का पालन कौन किया? तो बलबन ने किया। नासरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलगु ख्वां की उपाधि प्रदान की थी। तो ये जो है नासरुद्दीन महमूद जो है बलबन को उलगु ख्वां की उपाधि प्रदान की। बलबन के द्वारा दरबार में मतलब बलबन का जो दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। तो कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देगा कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मतलब अलाउद्दीन खिलजी नहीं, खिलजी वंश में जो बहुत ज़्यादा दिन तक शासन किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी मारेंगे, ठीक है। फिर इसमें बोला गया गुलाम वंश का अंतिम शासक सैमुद्दीन कैमूर था। ये सैमुद्दीन कैमूर अंतिम शासक था गुलाम वंश का। गयासुद्दीन बलबन ने प्रभावित होकर इल्तुतमिश ने उसे ख्वाजा जलालुद्दीन से खरीदा था। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि जलालुद्दीन से खरीदा था अपने गुलाम के दल 40 में शामिल करने के लिए इसको खरीदा गया था, ठीक है। और यही ने षड्यंत्र रच के सभी को मार के खुद राजा बन गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं बलबन का वंशावली है। ये बलबन का 2 पुत्र हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं मोहम्मद और एक बुराक खां। उसके बाद मोहम्मद का पुत्र हुआ खुसरा और बुराक खां का पुत्र हुआ कैकुबाद और कैकुमर्स। तो आप देख रहे होंगे ये कुमर्स है, ये कैकुबादा, ये है जलालुद्दीन खिलजी। मोहम्मद के मृत्यु के बाद बलबन शौक में जो है ये मर गया। जब आक्रमण किया था, जब मंगलों आक्रमण किया था, तो इसका जो है मोहम्मद का जो है मौत हो गया। तो ये जो है बलबन जो है इसका शौक में ही ये मर गया। जलालुद्दीन खिलजी कैकुकावाद का जो है अंगरक्षक था। ये जो कैकुकावाद है, कैकुकावाद का जो है अंगरक्षक था जलालुद्दीन खिलजी ने कैकुकावाद की हत्या कर उसे यमुना नदी में फेंक दिया था। मतलब जो है इसका हत्या करके जो है ये जलालुद्दीन इसे यमुना नदी में फेंक दिया। उसके बाद जन प्रतिरोध विरोध होने लगा वहां पे, ठीक है।
तो यहाँ में इसके कारण जो है जलालुद्दीन खिलजी ने कयूमर्स को सुल्तान बना दिया। मतलब ये जो है इसका मर्डर करने के बाद जो है यहाँ पे विरोध होने लगा इसके साम्राज्य में। तो ये जो है जलालुद्दीन पहले कयूमर्स को यहाँ पे है बना दिया राजा। उसके बाद 3 माह पश्चात, फिर 3 माह बीता ही नहीं था कि जलालुद्दीन खिलजी ने कयूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना किया। तो गुलाम वंश का अंतिम जो शासक है तो ये हो गया शहाबुद्दीन कैमूर, ये अंतिम शासक हो गया। तो खिलजी वंश के बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हमने आज इतना डिस्कस किया है, उसके बाद इससे कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे द्वारा लाया जाता है।